राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे स्कूल की एक मैडम है, प्रीति मैडम। वो मेरे साथ स्कूल से आई हैं मुझसे मिलने के लिए। उन्हें पास में ही कहीं कुछ काम था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मेरे घर से कोई निकले और मैं उसे अंदर ना बुलाऊं और आने ना दूं और कुछ खिलाऊं पिलाऊं नहीं। ऐसा तो मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो मैंने उन्हें बुलाया, थोड़ा सा खिलाया पिलाया। वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी, तो बस 10 ही 15 मिनट रुकी होंगी, उसके बाद वो चली गई। मेरे भी कोचिंग के बच्चे भी आने लगे हैं, तो मुझे वो भी काम देखना है। उनका समय है दोस्तों। मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है। मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो मैं जो है वहाँ से दिखाने में हम लोगों को देर हो गई थी, 9:30 करीब हो गए थे। और ठंड का समय है, तो हम लोग जो है गरम गरम डोसा खाने आए हैं। आप देख भी रहे होंगे, लक्ष्य का बहुत मन था। बोले स्ट्रीट साइड डोसा मुझे खाना है मम्मा, आप खिलवा दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत दिनों के बाद उसने कुछ बोला है तो चलो खिला देते हैं। और मोमोज़ हम लोगों ने ही खाए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं थे, पर खा लिए। कहीं कहीं की चीज़ें उतना टेस्ट नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है तो वहाँ की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। मैं आज जोड़ रही हूँ, वही मंदिर मुझे दिखा है जहाँ जिस हॉस्पिटल में लक्ष्य एडमिट थे, और पास में एक मंदिर था। हम लोग प्रसाद चढ़ाने भी आए थे, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा। तो अचानक से सामने से वही मंदिर दिख गया था, तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे। ये मोमोज़ भी आ गए हैं, बन के तैयार हो गए हैं। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड मोमोज़ टेस्ट कर रहे हैं। लक्ष्य ने मना किया था, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा डोसा था तो मेरा हो गया। और रास्ते से हम लोग ये मेथी और मटर लेके आए हैं सुबह के लिए। और साथ ही साथ ये मेरी कुछ मेडिसिन है। मैंने एक डॉक्टर जो है का ट्रीटमेंट लिया था, तो मेरी जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से मुझे दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर जो है चेंज किए। अपने स्कूल के स्टाफ में एक मैडम थी, उनके कहने पर। तो उन्होंने 5-7 दिन की दवाई और दी है। अब इनका भी ट्रीटमेंट मैं करूँगी, और उसके बाद फिर जो है देखते हैं क्या होता है। तो वही मैं सारा कुछ देख रही हूँ, दवाइयाँ वगैरह कैसी क्या हैं और कैसे क्या लेनी है। साथियों, मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं कि जो है मेरी क्या आदत है कि मैं मुझे जब तक जो परेशानी मैं सहन कर सकती हूँ, मैं सहती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पैसे खर्च ना हो जाएं, कहीं ज़्यादा किसी चीज़ में पैसे ना लग जाएं। तो मैं मेरे लिए तो बहुत कंजूसी दिखाती रहती हूँ, सहनशील बनी रहती हूँ, सहन करती रहती हूँ। लेकिन जब हद से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो फिर मैं बोलती हूँ, बताती हूँ कि हाँ आप डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो पहले भी मैंने ट्रीटमेंट कराया था, तो वहाँ से आराम पड़ गया था। फिर उसके बाद मैं शिथिल हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ, ठीक हो गई हूँ, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर से मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लेकिन मैं लक्ष्य के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। जब भी उसे जो भी कुछ होता है, कुछ भी परेशानी होती है, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, तो मैं तुरंत ही डॉक्टर को दिखाती हूँ। क्योंकि लक्ष्य की जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, फिर बहुत परेशानी हो जाती है। हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं और दवाई वगैरह भी मैंने खा ली है। अब क्या है कि ये कुछ मेथी मैं विचार रही हूँ, और मटर जो है वो मैं छील रही हूँ। सुबह के लिए जो भी मेरे हस्बैंड बोलेंगे, लक्ष्य को जो भी पसंद होगा, मैं वो बना दूंगी सुबह उठते से ही। यही एकल फैमिली की परेशानी होती है कि आप जो है कितने भी परेशान हैं, दुखी है, तकलीफ़ में हैं, आपको खुद ही सब करना है। अगर यही जॉइंट फैमिली होती है तो जो है सब मिलके करा लेते हैं कुछ ना कुछ। नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। आज मैं मेरी छोटे छोटे बच्चों की क्लास में कुछ क्राफ्टिंग करा रही हूँ। तो मैंने सर्कल काट के दिया है, एक स्क्वायर काट के दिया है। यही सारी चीज़ें मैंने बच्चों को दी हैं कुछ तो भी। और उससे मैं एक जो है एक गुड्डा बनवा रही हूँ। सबसे ऊपर सर्कल का फेस बनाऊंगी, और जो रेक्टेंगल है, सॉरी जो स्क्वायर है, उससे मैं उसका टमी बनाऊंगी। और उसके पैर बना के जो है लंबे लंबे से कागज़ से, क्राफ्ट पेपर से कैप बना के दूंगी, जो ट्रायंगल की कैप होगी, जिससे बच्चे शेप भी सीखेंगे और कलर भी सीखेंगे। और एक साथ बैठ के बहुत चीज़ें सीखी जाती हैं, शेयर करना सीखा जाता है, केयरिंग सीखी जाती है, एक दूसरे की हेल्प करी जाती है। यही सारी चीज़ें तो मैं मेरी क्लास के छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से करा रही हूँ। मैं छोटी क्लास भी पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ मैं बड़ी क्लासेस भी लेती हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि बच्चों के जो छोटे छोटे से गुड्डे थे वो बन के तैयार हो गए हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। और नेक्स्ट डे जो बच्चे भी क्राफ्ट पेपर नहीं लाए थे वो लाएंगे, तो मैं उनको दूसरी चीज़ बनाना बताऊँगी।
मैं मेरी छोटे बच्चों की क्लास में हर सैटरडे फ्राइडे सैटरडे में ऐसा कुछ तो भी क्राफ्ट से कराती रहती हूँ, जिससे बच्चों को अच्छा भी लगता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है, एक्साइटमेंट रहती है और बच्चे फिर आगे भी बढ़ते हैं, पढ़ने में भी उनका मन लगा रहता है। ये शाम की क्लिप है दोस्तों, इसमें थोड़ी-सी मेथी की सब्ज़ी बच गई थी, तो मैंने उसी मेथी को भर के पराठा सेक दिया। ये पराठा क्या लगता है दोस्तों, मेथी भर के आप पराठा बनाएँगे मेथी की सब्ज़ी भर के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लक्ष्य को पराठा सेक रही हूँ घी लगा के। मैं लक्ष्य को रिफ़ाइंड बहुत ही कम देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो या रेयर केस में ही देती हूँ, वैसे मैं देसी घी लगा देती हूँ या फिर आपका जो मस्टर्ड ऑयल है वो बहुत सही है। साथियों, सुबह की सब्जी से तो लक्ष्य का काम चल गया था और मैं सोच ही रही थी कि मुझे अब क्या बनाना है। मेरी फ्रेंड ने दाल बाटी और चावल और चटनी एक थाली भर के भेज दिया है। तो अब हम दोनों का ये खाना हो जाएगा। बहुत टेस्टी दाल, चटनी और बापले चावल, बहुत ही अच्छी आंवले की चटनी भी बनाई थी उसने और तिल गुड़ की गजक भी भेजी है। अब मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, मेरी फ्रेंड रोशनी मैडम हैं, जो कि कोई कोर्स कर रही हैं, जैसे मोंटेसरी होता है, एनटीटी होता है, तो उसी में उनको एक ये प्रोजेक्ट बनाना है, स्कूल बस। तो मैं लगी हूँ उनके काम में। समय के अभाव के कारण वो नहीं बना पाईं, लेकिन समय तो मेरे पास भी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैंने बना दिया। अपन दूसरों की हेल्प करेंगे, तो ईश्वर भी फिर अपनी हेल्प करेगा। आज मुझे खाना बनाना नहीं था, बर्तन भी फटाफट धुल गए, जब बनाया खाना है नहीं, दाल बाफले में ही हमारा काम हो गया। थोड़े से बर्तन निकले तो फटाफट साफ़ करके मैंने उनका ये प्रोजेक्ट बना दिया था। लक्ष्य ने मेथी का पराठा खाया था, तो लक्ष्य को भूख लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले तुम अपना काम कर लो, मैं लक्ष्य के लिए मैगी बना देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड लक्ष्य के लिए मैगी बना रहे हैं और मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ। मैगी बन गई है और ये भाभी ने थोड़ी-सी केक भी भेजी थी, तो दोनों चीज़ें लक्ष्य के लिए हो जाएँगी। हम लोग भी खा लेंगे थोड़ी-थोड़ी सी। तो लक्ष्य ये है, जो है मैगी खा रहे हैं और दूध पी रहे हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, और हम लोग पुराने गाने सुनते हुए अपना-अपना काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग लक्ष्य की बक-बक भी सुन रहे हैं। लक्ष्य अपने स्कूल के बारे में सारी बातें बता रहे हैं। यही तो एक समय है कि हम दोनों तीनों साथ रहते हैं और खूब बातें करते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती है दोस्तों, तो आज स्कूल में एक योग हुआ और कुछ भक्ति संगीत और हरिओम का जाप हुआ। बहुत ही अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, बच्चों को करने में बच्चे बहुत उत्साहित थे। मॉर्निंग शिफ्ट के कार्यक्रम अलग थे और अब ये नून शिफ्ट के जो कार्यक्रम हैं वो अलग हैं। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं एंड कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, आप सभी ने मेरे ब्लॉग को पूरा देखा। बाय बाय।